जय संत रविदास जी। दोस्तों, रविदास जी की एक मार्मिक कहानी हिरनी की रक्षा लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। रविदास जी बहुत ही कोमल हृदय संत थे। एक बार गुरुजी जंगल में बैठे हुए ध्यान मग्न थे। चारों तरफ घना जंगल था। एकांत रमणीय स्थान पर गुरुजी ध्यान अवस्था में बैठे थे। आसपास की प्रकृति का नजारा बहुत ही मोहक था, बहुत ही सुंदर था। उसी समय एक हिरनी भागती हुई आई और रविदास जी की गोद में बैठ गई। उसके पीछे शिकारी लगे हुए थे जो हिरनी को किसी भी तरह मार देना चाहते थे, उसका मांस खाना चाहते थे। थोड़ी देर में वो शिकारी रविदास जी के पास आ गए और रविदास जी की गोद में बैठे हुए जब इस हिरनी को देखा, उनसे कहने लगे, ये हमारा शिकार है, इसे हमने काबू में किया है, हम इसे शिकार करके मार के घर ले जाना चाहते हैं। तब रविदास जी ने उनसे कहा कि किसी को मारने का हक आपका नहीं है। अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस हिरनी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा? उसके बच्चे वैसे ही मर जाएंगे अगर तुम इसको मार दोगे तो। दासी को उस पर दया आ गई और उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि मैं किसी भी कीमत पर इस हिरनी की जान बचाऊंगा, क्योंकि हिरनी बहुत दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। शायद वो अपने बच्चों को याद कर रही होगी। इस बात से उन शिकारियों ने भी हिरनी से पूछा कि तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरे बच्चे में घर पर अकेले हैं, बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, क्योंकि मैं घर जाऊंगी तो उनको दूध पिलाऊंगी, इससे उनका जीवन चलेगा। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे दें तो मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊं, फिर आप मेरा शिकार कर लेना। रविदास जी ने भी उन शिकारियों को समझाया और उस हिरनी की जमानत दी कि जब तक ये हिरनी नहीं आ जाती मैं आपकी कैद में रहूंगा। मैं इसकी जमानत लेता हूँ, आप इसे छोड़ सकते हैं। रविदास जी के कहने पर शिकारियों ने उसे मुक्त कर दिया और रविदास जी को जमानत के तौर पर रख लिया कि जब तक हिरनी वापस नहीं आ जाती आप हमारे साथ ही रहेंगे। हिरनी तेजी से भागती अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने जब देखा कि माँ आ गई है तो वो उससे लिपट गए, बहुत खुश हुए और माँ का दूध पीने लगे। जब उन्होंने देखा कि माँ बहुत उदास है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तब उन बच्चों ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा। तब हिरनी ने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी दूध नहीं पिला पाऊंगी, क्योंकि रविदास जी की जमानत पर शिकारियों ने मुझे छोड़ा है। बस मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती थी, एक बार तुम्हें दूध पिलाना चाहती थी, एक बार तुम्हें प्यार करना चाहती थी। अब मेरा जीवन बचेगा नहीं, शिकारी मुझे मार डालेंगे। इस पर हिरनी के बच्चों को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि आप अकेली नहीं जाओगी, हम भी आपके साथ जाएंगे। अगर हमारी माँ ही इस संसार में जीवित नहीं होगी तो हम जीकर क्या करेंगे? बच्चों ने जिद की और माँ के साथ उसी स्थान पर पहुंच गए जहाँ शिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। हिरनी ने जाकर उन शिकारी से कहा कि अब इस महापुरुष को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आ गई हूँ, उनकी जमानत पूरी हो गई है। शिकारी ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए कटार निकाली, रविदास जी ने उस शिकारी का हाथ पकड़ लिया। रविदास जी के हाथ पकड़ते ही वो जड़ पत्थर बन गया। उसकी आंखों के सामने मृत्यु नाचती हुई दिखाई दी। उसे ऐसा आभास हुआ कि जैसे उसके प्राण संकट में है और वो कोई अनैतिक काम करने जा रहा था। उसका मन भर आया, उसे मन ही मन पश्चाताप होने लगा और बार बार गुरु रविदास जी के चरणों में गिरकर रोने लगा, अपने किए की क्षमा मांगने लगा। रविदास जी ने तब उससे कहा कि किसी के प्राण तुम्हें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को जन्म नहीं दे सकते तो उसको मारने का भी हक नहीं है आपका। उस शिकारी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने रविदास जी के चरणों में गिरकर ये प्रण किया कि मैं भविष्य में किसी का शिकार नहीं करूंगा, बस मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। क्योंकि उसकी समझ में वो बात आ गई थी जिसके लिए रविदास जी इस संसार में आए थे। वो हम लोगों का उद्धार करने के लिए संसार में आए थे। वो किसी जाति बंधन में जुड़े नहीं थे। हालांकि उनका जन्म चमार जाति में हुआ था, लेकिन उद्धार उन्होंने सब जाति का किया। उद्धार उन्होंने मानवता क्या किया, संदेश उन्होंने पूरी मानवता को दिया। कोई भी उनके लिए अलग नहीं था। वो इतने दयालु और प्रेम भक्ति वाले संत थे। उन्हें प्रभु की भक्ति के अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी चीज में कोई लगाव नहीं था। उनकी महानता इतनी व्यापक है कि लोग उसे मुख से बयान नहीं कर सकते। ऐसे महान संत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय संत रविदास जी, जय संत रविदास जी, जय संत रविदास जी।